हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ रेजोनेट हो जाएगी। इस रीडिंग को आप किसी भी राशि के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैम कौन सी राशि के लिए रीडिंग है, ये रीडिंग सभी राशियों के लिए है। आपसे अगर सिचुएशन रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। देख लेते हैं पर्सन की ऊर्जा इस समय आपके लिए क्या है, पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए, क्या है इस इंसान की एनर्जीज आपके लिए, देखते हैं। We have the Ace of Pentacles. Ace of Pentacle बड़ी ही रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल और समझदारी की एनर्जी है। देखो, सिर्फ और सिर्फ हम इमोशंस के अकॉर्डिंग भागते रहे वो भी सही नहीं होता है ना। हमें सब कुछ समझना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, हर चीज़ देखकर आगे बढ़ना पड़ता है लाइफ में। तो ये एक ऐसी एनर्जी फील कर रहे हैं जहाँ पर इन्हें पता है आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किसके साथ कहाँ गए थे, क्या पहन कर गए थे, हर एक चीज़ की पे नज़र है इस इंसान की। और ये इसलिए है क्योंकि हो सकता है ये आपको लेकर ट्रस्ट फील करने लगे हैं, आपको लेकर एक इनके अंदर फेथ आ गया है कि यही मेरा पर्सन है, फॉरएवर पर्सन है। और अब आपकी ऑब्जर्वेशन चल रही है भाई। अब ऑब्जर्वेशन कैसे कि ये इंसान कैसा है रियल दुनिया में। भाई मेरे सामने तो जैसा है, पर रियल दुनिया में ये इंसान कैसा है, ठीक है। औरों के साथ इसका बिहेवियर कैसा है, इसका डेली रूटीन क्या है। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि इंसान किसी के बारे में सोचते हुए ना हड़बड़ाहट या क्वेश्चन मार्क वाली एनर्जी में नहीं है। किसी के बारे में जब वो फील कर रहा है तो बहुत सिक्योर फील कर रहा है कि हाँ यही इंसान है जो मेरे लिए बना है। और एक प्रैक्टिकल साइड हमेशा हर इंसान की होती है, आपकी भी होगी, जहाँ पर आपको लगता है कि पसंद मुझे बहुत है बट इसका डेली लाइफ का क्या रूटीन है, ये डेली कैसे रहता रहती है। इस इंसान को ट्रस्ट करने से पहले, इस इंसान को कहीं ना कहीं लाइफ में दोबारा इन करने से पहले मुझे सब कुछ सोचना है, समझना है। मेरे पास मेरा एक बैकग्राउंड होना चाहिए कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे पास सारी एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैंने ये सब कुछ देखकर ही इस इंसान को चूज़ किया है। चाहे किसी को बताना भी पड़ जाए, चाहे किसी से डिस्कस करना पड़ जाए, तो मेरे पास हर चीज़ का जवाब हो, ठीक है। सो ये एनर्जी है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ऐसा हो सकता है इस इंसान ने बहुत टाइम लिया है, ऐसा हो सकता है ये इंसान टाइम ले भी रहे हैं, ऐसा हो सकता है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान पुराने किसी वुंड से हील हो रहे हैं और आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया है। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को थर्ड पर्सन ने बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से बिट्रे किया है, जिसकी वजह से उन दोनों में सेपरेशन होने की वजह से आपका ट्रस्ट, आपकी वैल्यू, आपके बारे में इस इंसान को अब थोड़ी ज़्यादा जानकारी शुरू होने लगी है कि हाँ आप कैसे थे और मुझे कैसे लोग मिले हैं लाइफ में, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से यस, इस इंसान को ऐसा भी हो सकता है कि पुरानी बहुत सारी शिकायतें आपसे थी जहाँ पर इस इंसान को अभी वो शिकायतें हील हो रही हैं और अभी कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा आपको देखने से, क्योंकि मैंने बोला आप पे नजर रखी जा रही है, देखो ये बॉय ये गर्ल पर नजर ही रख रहा है, तो मतलब कोई इंसान आप पे नजर रख रहा है, जो भी पर्सन है ये। और उस वजह से इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस इंसान के साथ रहते हुए मैं बहुत 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 हील्ड फील करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। आपको लेकर इस इंसान का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है और आपको बहुत कॉन्फिडेंट भी देख रहे हैं ये इस सेपरेशन पीरियड में। जैसे मैंने कहा ना आप पे नज़र रख रहे हैं, तो मान लो आप अगर सेपरेशन में हो और आप दोनों सेपरेशन में होते हुए आप बहुत खुश हो, क्योंकि इसकी ड्रेस येलो दिखाई गई है, मतलब कि अगर आप बहुत खुश हो, आप हैप्पी हो, आप हैप्पीनेस वाली एनर्जी में हो, क्योंकि येलो कलर ब्राइटनेस की बात करता है, शाइन की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है, कॉन्फिडेंस की बात करता है, तो अबंडेंट होने की बात करता है। तो अब अगर आप लाइफ में अबंडेंट है तो एक हो सकता है ना, एक ट्रॉफी की तरह आपको दिखाना चाहते हैं लोगों को कि देखो
मेरा तो ये पार्टनर है। हो सकता है, देखो सबके लिए ज़रूरी नहीं है सबके लिए इमोशन ही हो, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, तो उसको अभी देखो ये मेरा पार्टनर है, ओके। ये भी एक एनर्जी है। अब जिसके पर्सन जैसे हैं, जैसा नेचर है, वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो देख लेना किसके लिए मैसेज आया है। एस ऑफ पेंटिकल यूनिवर्स, वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना आप पे नजर रख रहे हैं, बोला है ना मैंने, देख लो। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी नजर रखने की बात है, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की बात है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी ऊर्जा है जहां पर एक इंसान, जैसे 17-18 साल के बच्चे होते हैं ना, बच्चे ही बोलूंगी मैं तो, वो बच्चे ही हुए, मतलब 17-18 साल का एक टीनेजर हुआ या हुई, तो वो अभी इतना दूर का नहीं सोच रहा है, सोच रही कि और इसी से शादी होगी, इसी से कमिटमेंट होगी। उसको तो अभी है कि अभी मेरे को ये इंसान मिला हुआ है और वो अलग ही दुनिया में है, क्योंकि उसको वैसे, देखो वैसे तो कोई लाइफ में आता है तो एक एनर्जी आती है फॉर एवर टाइम के लिए आए। एक वैसे लाला लैंड, एक ड्रीम लैंड होता है कि हाँ भाई हमारी शादी होगी, ऐसा होगा, हमारा फ्यूचर वैसा होगा, बट पता तो नहीं है ना कि अभी रियल दुनिया में क्या क्या चलेगा। बस अभी वो नया नया एक अट्रैक्शन हुआ, नई नई एक बातचीत शुरू हुई, तो ऐसा लगा कि अरे बस यही है सब कुछ जो है। तो उस इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी की तरफ बढ़ती हुई एनर्जीज नजर आ रही है। और मैंने बोला था कि लिटरली कोई इंसान आप पर नजर रख रहा है, वो ऑब्सेशन दिख रही है उसकी। आप देखो पेज ऑफ वॉन्ड से भी वो ऑब्सेशन है, कोई ना कोई। मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक, किसी तरीके की कोई प्योरिटी, मतलब स्पेशली हीलिंग हुई है, क्योंकि ये जो ऑरेंज एनर्जी है ना, ये सन को रिप्रेजेंट करती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है रिकवरी हुई है, हीलिंग हुई है। स्पेशली कोई म्यूजिक ये सुनते हैं आपके लिए, ऐसा हो सकता है आप इनको बहुत अच्छा कोई गिटार म्यूजिक कुछ सॉन्ग सुनाते थे, उसको बहुत याद कर रहे हैं आजकल। एंड हो सकता है किसी इंसान, कोई इंसान, अब क्योंकि देखो सिर्फ म्यूजिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि म्यूजिक से ही एनर्जी आई, कुछ क्रिएटिव आप करते हो जिसके ऊपर इस इंसान की नजर है, एंड दे फील वेरी ऑब्सेस्ड और फायरी फॉर यू, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। रेड या पिंक कलर की ड्रेस आपने पहनी हो तो भाई हो सकता है ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप देख लो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही एनर्जी की। अ, इस इंसान ने, इस इंसान को क्लैरिटी मिली है, इस इंसान को कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, इस इंसान ने आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक किया है। ये इंसान को कहीं ना कहीं अगर बहुत चीज़ें चैलेंजिंग लग रही थी, तो वहाँ पर इस इंसान को अब सिक्योरिटी फील होनी शुरू हुई है। मतलब इसको लग रहा था कि ट्रस्ट इशू है, इसको लग रहा था कि नहीं पहले वाले ने ऐसा किया तो ये भी इंसान ऐसा करेगा, इसको ऐसा लग रहा था कि नहीं आपकी लाइफ में कोई और है, इसको ऐसा लग रहा था आप इम्पल्सिव हो, आप छोटे बच्चे की तरह हो, आप इमेच्योर हो। अब चीज़ें उसको समझ में आ रही है कि आप इमेच्योर नहीं हो, आप बहुत मेच्योर हो। बस हाँ, इनके आगे कहीं ना कहीं बिल्कुल इमेच्योर हो जाते हो। बाहरी दुनिया में देखो हम लोग कैसे होते हैं ना, और आप अपना भी बताना कि हम कैसे होते हैं। हम चाहे बाहरी दुनिया में कितनी बड़ी जंग लड़ रहे हो, बट अपने पेरेंट्स के आगे, अपने किसी पसंदीदा पर्सन के आगे हम ऐसे हो जाते हैं जैसे वह रो ले, हंस ले, बच्चा बन जा, है ना। फिर वहां हम वो फिल्टर नहीं लगाते। तो इसको शायद कुछ और ही समझ में आ गई, आपने इसको अपना अनफिल्टर साइड दिखाया कि मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ। बट इसको ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो इमेच्योर है, ये तो क्या ही कर लेगा, कर लेगी दुनिया में। और आपने कुछ कर दिखाया है, आपने कुछ कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज किया है। आपने कहीं जॉब अच्छी करने लगे हो, आप कहीं ना कहीं अच्छा अपने आप पे अपना ध्यान रखने लगे हो, आपने फिटनेस पे ध्यान रखना शुरू किया है, कुछ किया है जिसकी वजह से इसको लग रहा है कि यार ये तो बहुत मिच्योर है, इसको मैं कहीं ना कहीं मिच्योर समझ रही थी या समझ रहा था। फाइनेंशियली भी मुझे चीज़ें अच्छी दिख रही है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। हेल्थ वाइज आपने बहुत चेंज किया है। हो सकता है आप हो 40s में, 50s में, और लगते आप 25-30 के हो, तो वो भी हेल्थ, देखो ऐसा मेंटेन करना ही बड़ा मुश्किल होता है, औखा होता है। तो आपने ये मेंटेन किया है, तो वो ऑब्सेशन है। अब ये मैं बार बार बॉडी का या हेल्थ का क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो इस कार्ड में जो वो फिगर दिखाई गई है, वो जो एक कॉन्फिडेंस दिखाया गया है, वो जो एक देखो ना अच्छे से ग्रूम वगैरह किया हुआ एक इंसान, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी टॉल फिगर दिखाई गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने चेंज लाया है अपने अंदर, और वो चीज़ इस इंसान ने चेकआउट करी है, ओके। देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, सिर्फ इसको अपने पर ही था कि मैं ही हूँ ध्यान रखने वाला, रखने वाली, मैं ही हूँ इतना स्मार्ट, या मैं ही हूँ इतनी स्मार्ट, या फिर मैं ही इतना पैसा अर्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं ही इतना मेच्योर हूँ। पर
अभी आपके बारे में चीज़ें समझ में आ रही है। वी हैव द एब्सेंस कार्ड, फॉर श्योर ये पर्सन आपको मिस करते हैं, ठीक है। एंड अनसेटिस्फाइड, जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा था, जैसे मैंने कहा कि इसको लगता था कि आप इमेच्योर हो, आप तो क्या ही कर लोगे, तो ये सेटिस्फाइड नहीं थे, इनको नहीं लग रहा था कि कुछ होने वाला है। उसको लगा था कि यार नहीं, मैं इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा सिक्योर फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है। बट वो ट्रस्ट अब बिल्ड हुआ इस इंसान का, ये देखो। तभी वो इंसान अपने आप को होल्ड बैक कर रहे थे कि ये इंसान आपके साथ अभी वो अपनी प्योर एनर्जीज में आए या ना आए, क्या ये आपको, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रीनरी दिखाई गई है, विच मीन्स कि आगे प्रोग्रेस करें या नहीं करें इस रिश्ते में, इस रिश्ते को आगे जाकर आगे के लिए फिक्स किया जाए या नहीं किया जाए। ये छुपा रहे थे उस चीज़ को, है ना, ग्रोथ को छुपा रहे थे कि नहीं, ये और ज़्यादा ग्रोथ नहीं चाह रहे थे इस रिश्ते में। बट नाउ द थिंग्स आर क्लियर, जो मैंने अभी समझाया बताया, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, फॉर श्योर इस इंसान ने बहुत कोल्ड बिहेव किया है, फॉर श्योर इस इंसान ने अपने आप के आगे किसी को कुछ समझा नहीं है, ठीक है ना। और अभी के लिए ऐसी एनर्जी है कि क्लैरिटी इस इंसान को मिल रही है। इसने अपनी फीलिंग्स बहुत 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 हाइड करी हैं, ये एनर्जी है। बट मुझे ऐसा लग रहा है, भाई मुझे ज़रूर बताना क्या कर रहे हो आप ऐसा जिसकी वजह से इस इंसान को लग रहा है भाई कि आप कॉन्फिडेंट हो, अबंडेंट हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, ठीक है, कुछ तो कर रहे हो। क्योंकि मुझे ना एक ऐसी फीलिंग आई कि ये पर्सन आपको थोड़ा सा होता ना जैसे लोगों में दिखाना कि ये मेरा पार्टनर है, ऐसी सी फीलिंग आई मुझे। अभी किसके लिए आई बताना ज़रूर। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव द 10 ऑफ कप्स। देखो 10 ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों के लिए तो सीधी सीधी बात कहता है कि ये पर्सन आपको बहुत ही इमोशनल अपने लिए बहुत बढ़िया मानते हैं। मतलब इमोशनली कहीं ना कहीं अगर ये किसी पे को डिपेंडेंट है, इमोशनली अगर किसी को अपने लिए फुलफिलमेंट मानते हैं, इमोशनली किसी को लेकर इनको लगता है कि ये ट्रस्टेबल पर्सन है, तो दैट इज यू, ठीक है। ये एनर्जी है विद द 10 ऑफ कप्स। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन रिकंसिलेशन चाहते हैं, एक फ्रेम में आपको और इनको और अपनी फैमिली को देखना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि शायद उस टाइम पे बंदे को लगता है कि भाई हम दूर तक का सोच रहे हैं, बट पता नहीं क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा, वो चीज़ें उनको पता नहीं होती। 17-18 साल के बच्चों को नहीं पता होती कि आगे जाके क्या क्या चीज़ें आनी है और ये रिश्ता पूरा मतलब इतना टाइम दूर, इतनी दूर तक रहेगा या नहीं रहेगा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उसको आप पर इमोशनली को डिपेंडेंसी फील होती है और उसको ऐसा लगता है कि वो आपको अपनी लाइफ में देखना चाहता है या चाहती है, ठीक है। विद द 10 ऑफ कप्स फॉर श्योर संपूर्णता फील करते हैं आपके लिए। जैसे माइंड में भी अगर देखा जाए तो उसको ये लगता है कि यार ये इंसान मेरे फ्यूचर के लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। और अगर इस इंसान की ऑलरेडी एक फैमिली है, ठीक है, अगर इस इंसान की ऑलरेडी एक फैमिली है तो दे फील कहीं ना कहीं वो कंप्लीट वाला जो एक सेटिस्फेक्शन होता है वो आपके साथ फील करते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द डेथ कार्ड। जिस चीज को वो बहुत छुपाने में लगे रहते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने कहा ना, रियलिस्टिक दुनिया को देखते हैं तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। तो ये भी एनर्जी है कि वो बहुत आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, बट डेथ कार्ड से हो सकता है कि वो बहुत छुपाने वाली एक एनर्जी है कि भाई हिडन रखो, ज़्यादा ज़्यादा एक्सप्रेस मत करो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि ये इंसान इस वजह से, क्योंकि ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन है, ऑलरेडी एक इंसान मैरिड है, या तो आप हैं या वो है, मैं किसी को नहीं कह रही हूँ कि वही है या आप ही हैं, कोई एक मैरिड है जिसकी वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस फील होती है। कैसे कि अगर ये किसी के साथ हैं तो ये आपको अपनी लाइफ में नहीं ला सकते, ठीक है। अगर आप किसी के साथ हैं तो ये आपको अपनी लाइफ में नहीं ला सकते। तो ये चीज़ इस इंसान को बहुत पॉजिटिव फील कराती है, बहुत स्ट्रगल फील कराती है। कहीं ना कहीं डेथ कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि ये एंडिंग चाहते हैं एक पेनफुल साइकिल की, और रिकंसिलेशन चाहते हैं आप दोनों के बीच, ठीक है। इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दे फील कंप्लीट विद यू। उनको लगता है कंप्लीट हो जाते हैं वो जब आपके साथ होते हैं ना। सी द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा ना एंडिंग हो जाए उस पेनफुल साइकिल की, यही बोला था ना डेथ कार्ड के साथ। देखो 9 नंबर मैंने बहुत बार बताया एंडिंग की बात करता है, और स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं बहुत तकलीफें हैं इस समय पे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप दोनों के फेवर में है ही नहीं, जो कहते हैं ना धरती आसमान एक हो जाए, बट आप लोगों के फेवर में चीजें नहीं आ रही हैं। तो उस इंसान को भी यही चीज का बहुत
शिकवा कह लो, रिग्रेट कह लो, चीज़ें हैं उसके भी मन में कि उसकी भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक फ़ियरफुल एनर्जी रहती है, क्योंकि मैंने थॉट्स देखे हैं, तो थॉट्स में भी वो इंसान घबराया हुआ या घबराई हुई है, या उसको भी कहीं न कहीं है कि ये चीज़ें आप लोगों के बीच में रिश्ता ख़त्म हो रहा है, वो भी स्ट्रेस में है। हो सकता है उस इंसान को भी आपको खोने से डर लगता है, हो सकता है वो इंसान मजबूर है कि उसकी लाइफ़ में कोई और है और उसको आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना पड़ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान की फैमिली नहीं मान रही है और वो इंसान मनाने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहा है या कर रही है, बट चीज़ें अभी फ़ेवर में आ नहीं रही हैं, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए आप लोग एक ऑलरेडी एक फैमिली है जहाँ पर वो इंसान ये जो एक अकेलापन है इस आइसोलेशन से बाहर आकर और रिकंसिलिएशन की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है? वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल। यस, एट ऑफ पेंटिकल वाली बात वही आ गई जो मैंने अभी एस ऑफ पेंटिकल में भी बताई है, कि उनको ट्रस्ट बिल्ड करना है या ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, या उस इंसान को लगता है कि उसको अब उस रिश्ते पे थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर काम करना होगा, या फिर रियलिस्टिक होकर आपसे कन्वर्सेशन करना होगा। ओके, एट ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कल्चर आ गया। देखो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इसकी जो कंडीशनिंग हुई है, इसका जो इसकी फैमिली का, इसका जो एक पब्लिकली जो इसका एक इमेज है, वो कहीं न कहीं, या इसकी फैमिली का एक इमेज जो है, या इसकी फैमिली में कभी लव मैरिज हुई ही नहीं है। ये सब चीज़ें कंडीशनिंग में सब कुछ आ गया। ये सब चीज़ें आप दोनों के बीच में गैप क्रिएट करा रही हैं, जहाँ पर ये पर्सन चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है? वो बनाना चाहते हैं रिश्ते को, बट हो सकता है फैमिली नहीं मान रही है, या हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई एक फैमिली है जिसकी वजह से वो पर्सन बहुत गिल्ट फ़ील करते हैं, रिग्रेट फ़ील करते हैं। बट जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, उनको रिलैक्स फ़ील होता है, ओके? एक यहाँ पर रिग्रेट ये भी है कि इस इंसान ने सिर्फ काम, काम, काम और रियलिस्टिक दुनिया को देखते हुए, सिर्फ अपनी लाइफ में पैसा, पैसा, पैसा देखते हुए, सिर्फ अपनी लाइफ में जो है ना अपनी पोजीशन, अपना रिकॉग्निशन, अपना नेम फेम देखने के चक्कर में ना आपके साथ कोल्ड बिहेव करा है, और उस कोल्ड बिहेव के चक्कर में आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हुई हैं, सेपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से ये इंसान अभी आपकी तरफ बहुत ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, और आपकी तरफ एक एक मैं बोलूँगी, चाहे छोटा-सा ही कोई जेस्चर करें, चाहे किसी तरीके का कोई मैसेज कर दें, कोई कुछ आपको प्रॉमिस कर दें, ये ज़रूर करना चाहेंगे, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। रिग्रेट इस चीज़ का है कि हाँ, इस इंसान की लाइफ में ऑलरेडी कोई है, रिग्रेट इस चीज़ का है कि इस इंसान ने आपके साथ कोल्ड बिहेव किया है, ओके? ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, क्लैरिफाई करते हैं और किसी कार्ड से भी, यहाँ पर और क्या एनर्जी आ रही है? डिटैचमेंट। आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। तो मैंने क्या बोला आपको कि ये इंसान ने गलतियां करी हैं, जहां पर ये इंसान अभी समझ पा रहे हैं। रिग्रेट तभी होता है जब एक इंसान आइसोलेशन में बैठा हो, जब एक इंसान को दिख रहा हो कि भाई मैंने सब कुछ मैसअप कर दिया है ना। तो यहाँ पर ये पुरानी चीज़ों को लेकर या पुराने अपने तौर तरीकों को लेकर थोड़ी सी डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। यस, ये इंसान किसी इनडिसाइसिव एनर्जी में थे, बट ये इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ डिसाइड किया है, या तो बिल्कुल ही लेट गो करना, क्योंकि ऑलरेडी कोई है आपकी है इनकी लाइफ में, या फिर बिल्कुल ही जो है ना आपके साथ यूनियन में आना, चाहे कोई और है चाहे नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? वो अपने जो भी उनके होता है ना कि पुरानी बातों को लेकर बंदा बैठा रहता है और आगे नहीं बढ़ पाता लाइफ में, उनसे भी अपने आप को डिटैच कर रहे हैं ताकि आपके साथ कंप्लीशन में आ पाए। एंड वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस। यस, उसे लगता है कि कुछ ना कुछ अभी भी बाकी है आप दोनों के रिश्ते में, जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक करी जाएं ताकि आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है वो, मतलब जो चल रहा है वो ज़्यादा अच्छा तो है नहीं, तो वो खत्म हो, ठीक है? शेडो साइड। यस, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। अब पता लगा मैं जो बोलने लगी थी यहाँ पर, जो मैंने आपको बोला था कि उसको समझ में आ रहा है, अपना अपना फ्लॉ, अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं। और ऐसा भी हो सकता है ना कि फॉल्स ईगो भी तो हो सकती है ना, बहुत बीच में आई हुई है आप दोनों के, ठीक है? वी हैव द केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। मैंने बोला भी था कि शायद कहीं पर भी है, पर जितना सेटिस्फेक्शन आपके साथ उनको लाइफ में मिला है उतना कहीं नहीं मिला है, ठीक है? सो ये एनर्जी है, उनको लगता है कि चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी भी आप लोगों के बीच में यूनियन हो सकता है। हाँ, चीज़ें बहुत वर्स्ट हो चुकी हैं, ये ज़रूर पता है उन्हें, एंड वो वर्क कर रहे हैं अपने आप के ऊपर, वो अपने आप को बिल्ड करने में लगे हुए हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में लगे हुए हैं, ये एनर्जी है, ओके? मैं एक डेक और लेती हूँ, देखते हैं ब्लॉकेज क्या आ रही है, ओके? देखते हैं आप लोगों को, आप दोनों को कौन ब्लॉक कर रहा है, क्या ब्लॉक कर रहा है, क्या चीज़ें आ रही हैं जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं आप दोनों के बीच में, ओके? क्या ब्लॉकेज क्या आ रही है आप दोनों के बीच में इस समय पर?
स्टक इन द पास्ट। मैंने अभी अभी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से भी आपको ये बताया ना कि हो सकता है कि एक इंसान अपने बिहेवियर से बाहर नहीं आ पा रहा था, अपने वूंड से बाहर नहीं आ पा रहा था, बट यही चीज़ है जो शायद पास्ट को पकड़े रखना, या तो आप भी हो सकते हो पास्ट की बातों को अभी भी पकड़ के बैठे हुए हो, जिसकी वजह से ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। ओके, सेल्फ निग्लेक्ट, बहुत 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 ज्यादा किसी इंसान ने, देखो दोनों की ही एनर्जी है, अब दोनों में से किसकी है वो आप देखना। अपने आप को तो बिल्कुल ही भूल गए हो, और जब आपने खुद की रिस्पेक्ट करनी बंद कर दी, ठीक है ना, तो सामने वाले ने भी आपकी रिस्पेक्ट करनी बंद कर दी है। ये चाहे वो सामने वाला हो, ये चाहे आप हो। उसने अगर बिल्कुल झोंक दिया अपने आप को तो आपने रिस्पेक्ट करनी बंद कर दी, आपने झोंक दिया हो अपने आप को तो उसने रिस्पेक्ट करनी बंद कर दी। ये ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में। ओके, जो आप थे या जो ये इंसान थे, देखो आप थे तो आपने फिल्टर क्रिएट कर रखा था कि नहीं मैं खुश हूं, नहीं मैं खुश हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, चाहे कितने ही वूंड मिले हो आपको। या इस इंसान को कहीं ना कहीं आ, मैं देख रही हूँ कि इस इंसान ने आपके सामने बहुत परफेक्ट 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 बनने के चक्कर में ना, कि मैं ही बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ आपके लिए, अच्छी हूँ आपके लिए, इसने अपना जो रियल साइड था ना वो आपको कभी शो ही नहीं किया। जो कि रियल साइड ये था कि आपको ऑब्जर्व कर रहा था, कर रही थी, या ये इंसान आपको अभी अभी पूरी तरीके से चाहा ही नहीं रहा था, या चाह ही नहीं रही थी, फीलिंग्स थी ही नहीं, फीलिंग्स इस इंसान ने आपको इतना अपने लिए फील किया ही नहीं था। बट वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठा मास्क पहन के कि हाँ हाँ आई लव यू ये करते रहे ताकि आप इनकी लाइफ में बने रहें। ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप रॉ नहीं रहे, आप कहीं ना कहीं इस इंसान के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते रहे अपने आप को। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज रहा। ठीक है, इनसिक्योरिटीज है बॉटम ऑफ द डेक। आप दोनों ही इस रिश्ते में इनसिक्योर फील कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान बड़ा इनसिक्योर था, सामने वाला भी इनसिक्योर था, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि इस इंसान को भी ट्रस्ट इश्यूज तो मुझे दिख रहे हैं कि इसके भी मन में बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज थे, जो मैंने अभी पेंटिकल एस ऑफ पेंटिकल से भी आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक है, और क्या फीलिंग्स है इस इंसान की, क्या क्या एनर्जीज है इस इंसान की। सी द सॉलिट्यूड, मैंने कहा ना जब आइसोलेशन में एक इंसान रहता है तब उसको बहुत सारी अपनी बातों के बारे में रियलाइजेशन होता है। मेक द एफर्ट्स। ओके, सो यस, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि इस इंसान को अकेले रहते हुए लग रहा है कि इसको रिकंसिलेशन के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। विद द एड ऑफ पेंटिकल मैंने आपको यही बताया था कि वो काम करना चाह रहे हैं इस रिश्ते पे। आपके कार्ड सेम ही आ रहे हैं। न्यू लव, कुछ लोगों के लिए यस, जैसे मैंने बोला विद द एस ऑफ पेंटिकल, मैंने येलो कलर से भी आपको एक चीज बताई थी कि इस इंसान का कॉन्फिडेंस आप पे बिल्ड हो रहा है। सो हो सकता है कि इसके लाइफ में लोग रहे हैं, इसकी लाइफ में लोगों ने एंट्री करी है, बट कहीं ना कहीं नए लोगों ने ही इसके साथ जो किया है ना उसके बाद इसको आपकी वैल्यू समझ में आई है। ठीक है, सो ये एनर्जी है, तो दैट्स वाई ये अपने उस न्यू लव में और आप में एक चॉइस करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। और देखते हैं, ऐसा हो सकता है किसी और इंसान को बहुत ट्रस्ट कर रहे थे। ओके, नथिंग टू वरी अबाउट। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें, जैसे मैंने बोला भी था ना कि इसको बड़ा कॉन्फिडेंस सा तो है, बोली थी मैंने बात की, ये बड़ा कॉन्फिडेंट तो ये रख, या तो आप पे रख रहे हैं या खुद पे रख रहे हैं कि ये तो आएगा ही आएगा, या ये तो मेरा ही है, इसने तो वापस आना ही है, या फिर इस इंसान को ये ज़रूर था कि भाई मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है अभी आपके ऊपर, बट अब इसको लगता है कि चीज़ें अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यही इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, ये इस इंसान पे मेरा ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। ठीक है, दोनों ही साइड हो सकती हैं, अब किसके लिए कौन सी साइड है वो देखना। यहाँ पर ये एनर्जी है। मैं ऑरिकल्स ले रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो चीज़ें। ओके, और स्टक इन द पास्ट से भी जैसे मैंने बोला कि ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अब इस उस पे आ रहे हैं कि चीज़ें वरी करने की जरूरत नहीं है, एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल में भी, ओके मैंने शायद शफल कर दिया था कार्ड, एक सेकेंड। एट ऑफ पेंटिकल में भी एक इंसान काम कर रहा था, कुछ कुछ आई थिंक पोट्री वोट्री कुछ कुछ बना तो रहा था वो, मुझे अब एग्जैक्ट पिक्चर नहीं ध्यान आ रही है, पर वो कुछ बना रहा था, शायद स्टैचू बना रहा था शायद। तो मतलब उनको ये कि भाई उनको अब वरी नहीं करनी है, स्टक में पास्ट में स्टक नहीं रहना है, और पास्ट के बारे में ज़्यादा वरी नहीं करनी है, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है इस सॉलिट्यूड की एनर्जी में। ठीक है, क्लैरिफिकेशन, बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि इस इंसान को ना तो आपसे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए पास्ट की, ना ही खुद कोई क्लैरिफिकेशन देनी है, बात खत्म करनी है, चैप्टर खत्म करना है। ठीक है, मिसट्रस्ट, कहीं ना कहीं हो सकता है आपने इनको डाउट किया या इन्होंने आपको डाउट किया, वो चीज़ें आप दोनों के रिश्ते को खराब कर रही थी,
जहाँ पर इस इंसान ने बिना देखे बिना प्रूफ इकट्ठा करे या बिना किसी बात के आपको कुछ बोल तो दिया, बट अभी यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान को हो सकता है इस ट्रस्ट के बारे में भी कुछ, मिसट्रस्ट के बारे में भी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं देनी है। एंड वी हैव द सपोर्ट कार्ड फॉर श्योर। यहाँ पर ये इंसान जो है ना आपसे सपोर्ट चाह रहे हैं या खुद आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं इस रीजन पर। अगर मान लो आपको कहीं ना कहीं इस इंसान पे मिसट्रस्ट हो गया है, आप इस इंसान को कॉन्फिडेंटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप बातचीत करना चाहते हैं कि चलो ठीक है आमने सामने बैठकर क्लियर करते हैं चीज़ें, ताकि आपके अंदर जो भी एक ये एनर्जी है ना कि सब कुछ ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, या ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं है, तो वहां पर आपका ट्रस्ट बिल्ड हो। ठीक है, वी हैव क्रश फॉर श्योर, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो भाई आप इस इंसान को, मैंने बोला ये आपसे ये इंसान ऑब्सेस्ड है। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। मुझे क्लैरिफिकेशन के लिए एक कार्ड दे दो यूनिवर्स। मुझे तो यही लग रहा है कि इसको इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। लेट्स चेक बाकी क्या आ रहा है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स, उसे कुछ भी जो पास्ट का रहा, या मान लो पास्ट का कोई पर्सन था जिसके साथ इनका बहुत अच्छा रिश्ता था, फिर से वो इंसान की लाइफ में आया, बट ऑलरेडी आप इनकी लाइफ में थे तब तक, इसको उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ठीक है ना, मान लो कोई एक्स इनकी लाइफ में वापस आ गया, तब आया जब आप इनकी लाइफ में थे, तो इसको उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, हो सकता है इस इंसान ने एक टाइम पे 2 लोगों को ट्रीट किया, बट जो आया था वो एक्स था ऑलरेडी। ठीक है, चैरियट है, तो यहाँ पर भी कुछ कोई ना कोई फीमेल आई थी क्या इनकी लाइफ में, कोई फीमेल ने एंट्री करी थी क्या इनकी लाइफ में जब आपने इस इंसान से डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी थी? तो क्योंकि कैंसर जो है ना मून को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मून में एक तो डार्क एनर्जी हो गई, ठीक है ना, डाउट्स हो गए, इल्यूजन्स हो गई, एंड एक हो गया कोई फीमेल। तो मुझे बताना ये किसके लिए मैसेज आ रहा है कि आपने खामखा ही डाउट किया, खामखा ही किसी बात का कुछ और ही बात बना दी। एक तो इनको ये लगता है, दूसरा ये कि आपने इनको बोला कि आप एक टाइम पे 2 लोगों के साथ डेट कर रहे हो। ठीक है, तीसरा ये कि कुछ ना कुछ डार्क था, कुछ ना कुछ इल्यूजन्स थे जो खामखा के ही थे। ठीक है, और चौथा ये ज़रूर है कि हाँ कोई फीमेल आ गई थी क्या इनकी लाइफ में जहाँ पर आपने इनसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर ली, और आपको क्योंकि आपको पता लग गया था। ठीक है, चीज़ें सामने आ गई थी, पर्दाफाश हो गया था, मतलब ऐसी एनर्जी। ओके, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? We have the Sun, we have the 10 of Cups, and we have the 7 of Pentacles. Yes, वो पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, पास्ट को लेट गो करने में पूरी मेहनत कर रहे हैं, जो भी पास्ट को लेकर वो बैठे हुए थे अभी तक। एंड 10 ऑफ कप्स एंड द सन कार्ड, ये दोनों कार्ड नंबर 10-10 के आए हैं। 10-10 लिखकर क्लेम कर लेना। और 10-10 की एनर्जी ये भी बताती है कि येस आपके बीच में एक कार्मिक साइकिल, एक प्रॉब्लमेटिक साइकिल खत्म हो रही है और रिकंसिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट 10 डेज में कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी आ सकती है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, we have the Ace of Cups, we have the Death card। ऐसा हो सकता है चीज़ें शुरू हुई थी बट कहीं ना कहीं फिर से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ गई हैं एंड प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई है। वी हैव द 2 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर रिश्ता था, ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, मतलब मान लो एंगेजमेंट हो गई है या कंपेटेबिलिटी चेक हो रही है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि फ्यूचर के लिए सोचा जा रहा है। ठीक है, कि ये सही है या नहीं है, ऐसा भी हो सकता है बेटे। ठीक है, बट अगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी एंगेजमेंट मैरिज हुई है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक रिश्ता कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिडन चल रहा है लोगों से, बट इस रिश्ते में फीलिंग्स कुछ और ही दिखाई जा रही है, जबकि फीलिंग्स कुछ और है। देखो, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, तो मतलब एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स शो किया जा रहा है, बट स्कॉर्पियन एनर्जी आई है, मतलब हिडन रखा जा रहा है रियलिटी को। और हिडन क्या है, अंडरनीथ क्या है? देखो, अंडरनीथ है 7 ऑफ सोर्ड्स, मतलब कि यहाँ पर फुल ऑन कोई दोनों में से एक है जो, देखते हैं कौन है, थर्ड पर्सन है या आपके पर्सन, दोनों में से कोई एक है जो चालाकियां कर रहा है। माय गॉड, आपके पर्सन की जो लाइफ में थर्ड पर्सन आएगा ना वो, क्योंकि जजमेंट कार्ड मेजर अरकाना है, आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पर्सन है वो इनको सिर्फ दिखावा कर रहा है या कर रही है प्यार का। ठीक है,
जो भी थर्ड पर्सन है वो कहीं ना कहीं इनके साथ धोखाधड़ी कर रही है या कर रहा है। ओके, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हिडन एनर्जी आ गई, मेजर अरकाना डेथ कार्ड आ गया, मतलब कि यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है दया। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली। फैमिली अभी आप देख लो 5 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा में है। फैमिली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हुई हुई है। कोई एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है फैमिली की तरफ से। नियर फ्यूचर में इस रिश्ते का क्या होने वाला है? वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल, काम होगा इस रिश्ते में, ठीक है। और 8 ऑफ पेंटिकल से जो भी कार्मा है, जो भी ड्यूटीज हैं, जो भी आप लोगों के एफर्ट्स बनते हैं, वो दोनों ही करोगे आप लोग, दोनों की तरफ से ही एफर्ट्स लगेगा, तब जाके ये रिश्ता बनेगा, तब जाके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं जो है ना प्रोग्रेस आएगी, ठीक है। पॉज एनर्जी से आप लोग बाहर आओगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। कार्ड यहाँ पर आया है जॉय एंड स्टेबिलिटी। जस्ट चिल, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक अ लीड, मतलब अपने आप को रेस्ट कराना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपने आप को डेट पर ले जाना, अपने आप को खुश रखना आप ही की ड्यूटी है, कोई और नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है। तो दूसरों की वेट मत करते रहो कि मैं तब खुश होऊंगा जब ये आएगी, मैं तब खुश होऊंगी जब ये आएगा। जो आना होगा वो आ जाएगा। अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस को ऐसे बैठे मत रहो कि अच्छा मेरे पास जब इतने पैसे होंगे ना तब मैं ये करूंगी, तब मैं वो करूंगा। बाहर बाहर निकलो और इंजॉय करो अपनी लाइफ को, ठीक है। लाइफ कभी भी एक जैसे रहती नहीं है, इसलिए इसलिए बोल रही हूँ। जो है आज है, जी लो उसको, ठीक है। दीज आर द नेम इनिशियल्स। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।